दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिना गुणनखंड बनाए उनके शून्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीख रहे थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि जिन संख्याओं में दोनों जगह हमारे पास प्लस की संख्या हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2x² माइनस 11x जमा 15। अगर यहाँ पे जमा का x हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस की होगी तो हमारे पास दोनों आंसर माइनस के आएंगे। और जैसा हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है 2x² माइनस 11x जमा 15, ऐसी संख्याओं में जब पीछे प्लस हो, जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, अगर वो जमा में हो और x का जो गुणांक है वो माइनस में हो तो हमारा आंसर हमारे प्लस के आएंगे। दोनों आंसर कैसे आएंगे हमारे प्लस के। ठीक है, क्या ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास दोनों आंसर प्लस के आएंगे। हमारे पास आज हम उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं जिनमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में भी कोई संख्या हो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में भी कोई संख्या हो। हमारा पहला लॉजिक क्या था, अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों आंसर शून्य माइनस के आएंगे। और आज हम एक चीज नहीं बता रहे हैं आपको कि अगर x का गुणांक माइनस में हो और अचर पद प्लस में हो तो दोनों आंसर जो है हमारे प्लस के होंगे, दोनों आंसर प्लस के होंगे। अब आप यहाँ ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन 3 और 5/2, और दूसरा ऑप्शन है -5 और 3/2, तीसरा ऑप्शन है -3 -5/2। तो हमें यहाँ कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमारा यहाँ फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आंसर हमारे प्लस के यही है, बाकी में दोनों में माइनस है, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बट अगर कहीं दो जगह आपको प्लस मिल जाए सभी संख्याएं तो आपने क्या करना, इनका गुणनफल भी देख सकते हैं आप करके। ठीक है, जैसे 3 पंजे 15, आपने यहाँ हर वाली संख्या को इग्नोर करना है। यहाँ प्लस का 15 आपको मिल रहा है ना, तो प्लस का 15 मिल रहा है, इसका मतलब आपका ये आंसर करेक्ट आंसर है। बाकी में प्लस का 15 नहीं मिलेगा। बी ऑप्शन में आपको गुणा करेंगे -15/2 मिलेगा, सी ऑप्शन में गुणा करेंगे वो 15/2 मिल रहा है। अब यहाँ पे परंतु ये बात क्या ध्यान आ गई, यहाँ दोनों संख्याएं माइनस की हैं, दोनों संख्याएं माइनस की तो तभी आएंगी जब माइनस की 11 की जगह प्लस का 11 होगा। तो ये हमें यहाँ बिना कैलकुलेट करे आपको क्या पता लग गया कि इसका ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो लिखता है कि 4x² माइनस 4x माइनस 3। अब ये शून्य के बराबर अगर दिया हुआ हो, अगर ये शून्य के बराबर दिया हो तो इसके हल क्या होंगे। बच्चों आपने वही ध्यान करना, इनके गुणनफल अब बना के देखो। अब यहाँ पे 2 माइनस हैं, आप इसको गुणा करके देखिए। अगर आप इसको गुणा करके क्या आ रहा, 3/2, परंतु हमें तो जमा का 3 चाहिए, नहीं चाहिए हमें तो माइनस का 3 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखो, -2/3 और -1/2, अगर इनके हम अंश को हर गुणा करेंगे तो 2/6 बनेगा। 2 तो नहीं, हमें तो 3 चाहिए, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इन दोनों को गुणा करके देखते हैं हम, 3/2 गुणा -1/2, इनको गुणा कर रहे तो हमारे पास -3/4 आ रहा है, इसका मतलब -3 चाहिए हमें, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है। परंतु अगला भी एक बार चेक कर लेते हैं, -2/2 गुणा -3/2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जब इन दोनों संख्याएं माइनस की प्लस की होगी तो ये हो गया 6/4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है -3/4 आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी, यानी कि 3/2 और -1/2। अब आपको यहाँ दूसरा लॉजिक क्या बताते हैं बच्चों, अगर दोनों जगह माइनस हो, क्या बोला मैंने, अगर दोनों जगह माइनस हो तो आपने क्या ध्यान करना कि एक संख्या प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। क्या बताया मैंने, एक प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी, और प्लस वाली बड़ी होगी। क्या बताया मैंने, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, ये आपने ध्यान रखना है। और ये संख्या छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका उसको उल्टा कर दें, माइनस इधर कर दें तो वो गड़बड़ हो गया सारा। ठीक है ना, तो आपने क्या ध्यान करना, अगर दोनों जगह माइनस हो, अब हमने क्या क्या 3 ऑप्शन बताए थे आपको। नंबर 1, अगर दोनों जगह प्लस हो तो दोनों उत्तर माइनस के। उससे पिछले वाले में भी हमने क्या बताया कि दोनों, अगर बीच में जो है माइनस है और पीछे प्लस है तो ये दोनों आंसर प्लस के आएंगे।
और तीसरे में हमने क्या बताया कि अगर दोनों जगह माइनस है तो एक प्लस की और एक माइनस की, और प्लस वाली संख्या वो बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है 4x² जमा 12x जमा 5। क्या लिखा है? 4x² जमा 12x जमा 5। अब गुणनफल देखिए किसका 5 आता है। आपने हर को नहीं देखना, आपने इस 4 को भी इग्नोर करना है, इसकी बाद में करेंगे, इसको हमने कुछ नहीं करना है, तो तब करते हैं जब हमें पूरा सब हल करना हो। अब हम इनको हल करके देखेंगे। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो -2/5 गुणा -1/2। अब गुणा करेंगे तो ये 2 समथिंग आएगा। ठीक है, हमें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगले में देखिए -5/2। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा क्या लग जाएगा कि यहाँ दोनों संख्याएं प्लस की हैं, ये भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, 12x भी प्लस का है और 5x भी, यानी कि हमारे दोनों आंसर माइनस के चाहिए। अब माइनस के दोनों आंसर हमारे कौन कौन से हैं? ए और बी। ए वाला तो हमारा ऑप्शन गलत हो ही गया, वो तो आएगा ही नहीं। अब बी ऑप्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5/4। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में आ जाएगा। और आंसर आ गया हमारे पास -5/2 और -1/2। यहाँ लॉजिक कौन सा लग गया? दूसरा लॉजिक भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं यहाँ पे प्लस की हैं। जैसे 4x² जमा 12x जमा 5, तो हमारे दोनों आंसर माइनस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है? 2x² जमा 8x जमा 8। अब 8 नहीं निकालना आपने। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन निकलती नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन निकालने की कोशिश करें तो 2 कॉमन आ जाएगा। x² जमा 4x जमा 4 बराबर 0। ऐसे सवाल को आपने जिसमें कोई चीज़ कॉमन निकलती हो, कॉमन निकालने के बाद हल करना है। अब यहाँ पे दो लॉजिक नज़र आ रहा है आपको, ये भी संख्या प्लस में है और ये भी संख्या प्लस में है। इसका मतलब दोनों आंसर हमारे माइनस के आएंगे, दोनों आंसर हमारे माइनस के आएंगे। अब माइनस के बाद हमें क्या चाहिए? गुणनफल 4। अब इनका गुणनफल देखो क्या आता है? 4। इनका गुणनफल क्या है? 15। इनका गुणनफल क्या है? -6। इनका गुणनफल क्या है? 12। तो हमें ना तो हमें 6 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना 12 चाहिए, ना 15 चाहिए। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर सही उत्तर होगा। इस प्रकार आप बिना गुणनखंड बनाए आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x² जमा 9x जमा 10। अब आपने क्या करना, यहाँ सभी संख्याएं प्लस की हैं, दोनों आंसर माइनस के होंगे। ऑप्शन देखिए आपके पास कितनी संख्याएं दी हुई हैं यहाँ? केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों संख्याएं माइनस की हैं। इसका मतलब हमने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, इसको आंसर को टिक कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 3x² जमा 8x जमा 5। यहाँ पे भी वही लॉजिक आ जाता है कि दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए। अब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इन दो में से हमने चूज करना है, ए और बी में से। हम इनका गुणन करके देखते हैं। -1 गुणा -5/3। गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 5/3। अगले वाले को गुणा करते हैं, -1 और -3/5। इसका आ जाएगा 3/5। हमें गुणनफल में क्या चाहिए? 5। तो हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर आंसर सही आंसर होगा। में देखिए यहाँ पे फिर वही लॉजिक आ गया, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, बीच में 3x² जमा 7x जमा 4। तो हमारे पास दोनों आंसर माइनस के चाहिए, और यहाँ पे दोनों आंसर माइनस के ऑप्शन हमारे पास एक ही है, तो हम इसको ऐसे ही टिक कर देंगे, हमारा आंसर ठीक होगा। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शन आता है हमारे पास। क्वेश्चन है 3x² जमा 13x जमा 14। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस की हैं बीच में, जैसे जमा 13x और जमा 14, तो दोनों आंसर माइनस के होंगे और हमारे पास सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? क्या लिखा? 5x² माइनस 18x जमा 9 बराबर 0। अब हमने क्या ध्यान करना, यहाँ पे एक संख्या जो है बीच की माइनस की है और पीछे की प्लस की है। इसका मतलब दोनों आंसर प्लस के होंगे, दोनों आंसर प्लस के होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना आपने। अभी हमने आपको लॉजिक बताया था, तो ये दोनों आंसर तो हमारे गलत हो गए, क्योंकि दोनों आंसर प्लस के चाहिए हमें। अब इनमें गुणा करके देख लेते हैं। अगर हम 3/3 गुणा 3/5 को गुणा करेंगे, ये 9/5 होगा, और 5/3 को अगर 3 से गुणा करेंगे, हर को आपने नहीं छेड़ना, और ये 15/3 हो गए। हमें 15 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9। तो हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इस प्रकार हम द्विघात समीकरणों में शून्य का आसानी से निकाल।
अब यहाँ प्रश्न देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना लंबा प्रश्न आया। आप क्या देख रहे हो, यहाँ सभी जगह प्लस के हैं, एक्स का गुणांक भी प्लस में है और अचर पद भी प्लस में है। ये भी आपको प्लस में दिया हुआ और ये भी प्लस में। इसका मतलब हमारे दोनों आंसर माइनस में आएंगे। ऑप्शन देखिए, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जिसमें दोनों आंसर माइनस के हैं, इसलिए हमारा आंसर ये सही होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक भी माइनस में है और अचर पद भी माइनस में है। तो हमें क्या है, एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी, और प्लस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, प्लस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। अब आप देखिए, अब ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इसको तो हमने सोचना ही नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए -4/3 को 5/4 से गुणा करिए, यहाँ आ गया -20/12, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -20/12, और ये कितना आ जाएगा 20/12। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया क्योंकि हमें 20 प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए। अब या तो ये हमारा आंसर ये ठीक है या ये ठीक है। अब इनमें क्या देखना, हमारे पास जमा वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। अब जमा बड़ी छोटी संख्या कैसे देखते हैं हम, देखो ऐसे इसका आसान तरीका है, इसको 4 तिये 12 और ये 3 पंजे 15, यानी कि 5/4 हमारी बड़ी संख्या है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 42x² जमा 97x जमा 56। अगर आप इसके गुणनखंड बनाने लगोगे तो आपको तो बहुत देर लग जाएगी। आपको क्या लॉजिक नजर आ रहा है, यहाँ पे ये संख्या भी प्लस की है, ये संख्या भी प्लस की है। तब हमने करना क्या है कि दोनों आंसर हमारे माइनस के होंगे। अब दोनों आंसर माइनस में, ये आंसर तो गलत होगा क्योंकि इसमें एक संख्या प्लस की है। ठीक, अब हमारे पास रहे ऑप्शन ये, इन ऑप्शंस में हम गुना करके देखेंगे। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, आप देखेंगे 6 7 42/56। हमें 42 नहीं चाहिए, हमें ऊपर अंश में क्या मिलना चाहिए 56, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब ये क्या है 7×8 56 और 56/42, ये ऑप्शन हो सकता है। पर अगला भी चेक कर लेते हैं, 6 7 8 6 48 48/49, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 56, तो हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आपने क्या ध्यान करना है, अंश को अंश से गुणा कर लेना, हर को हर से गुणा कर लेना, और आपके पास अंश को अंश से गुणा करके 56 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चनों में हम हल करने लगेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अब यहाँ है 42x² माइनस 122x जमा 56। अब आप यहाँ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे कि इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 21x² माइनस 61x जमा 28। अब आपने गुणनफल अंश में 28 देखना है। अब अगर हम 4/3 और 1 को गुना करेंगे तो अंश में 4 और 3 आया, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28/21। ठीक है, ये हो सकता है, अभी नहीं चेक करना। और ये क्या आया -28/21, और इसका कितना आया 28/21। ठीक है, इसका कितना आ गया हमारे पास 28/21। अब हमने आपको क्या ध्यान बताया था कि अगर x का चर माइनस का हो तो दोनों आंसर हमारे प्लस के होंगे, दोनों आंसर प्लस के होंगे। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही गया, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सी ऑप्शन हमारा, क्योंकि इसमें जो है एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। ठीक, अब हमारे पास रह गया ऑप्शन, एक तो बी, हाँ एक तो हमारे पास यहाँ प्लस का, एक तो रह गया बी और एक रह गया हमारे पास डी। अब डी में हमने क्या ध्यान करना, दोनों संख्याएं माइनस की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस दिया हुआ है। ठीक है, जब प्लस माइनस दिया हुआ हो तो हमने क्या ध्यान करना कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो दोनों प्लस के आएंगे, दोनों ऑप्शन हमारे प्लस के आएंगे। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। दोबारा बता देते हैं, अगर हमने क्या बताया था कि हमारे द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी संख्याएं प्लस की हों, अगर सभी संख्याएं प्लस की हो तो दोनों उत्तर माइनस में आते हैं। अगर बीच की संख्या माइनस की हो, जैसे यहाँ पे -61x है, तो हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस की आएंगी। अब यहाँ पे फिर देखिए आप क्या देख रहे हो, यहाँ सभी संख्याएं प्लस की हैं तो हमारे पास दोनों उत्तर माइनस के होंगे। अब उत्तर तो दोनों माइनस के हैं, परंतु अब इनके हम अंशों को और हर को अलग अलग गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर अंश को गुणा करते हैं कितना होगा 7 पंजे 35 और 6 चौका 24, ये कितना हो गया,
42/56, ये कितना हो गया हमारे पास 28/30, और ये कितना हो गया हमारे पास 48/49। हमें कितना चाहिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास 35, तो 35 हमारे पास एक से मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 24x² माइनस 74x जमा 35। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास संख्या माइनस की दी हुई है, -74x, और ये जमा का है, इसका मतलब हमारे दोनों आंसर यहाँ पे प्लस के आएंगे। दोनों आंसर कैसे आएंगे, प्लस के। अब यहाँ दोनों माइनस के हैं, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दोनों माइनस के हैं, सी ऑप्शन में दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन में दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसको आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 पंजे 35, 35/24, गुणनफल भी हमारे पास ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। को देखिए, फिर उसी तरह का क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है। अगर सेंटर वाली टर्म यानी कि x का गुणांक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 5√5x जमा 30। अब यहाँ पे x का गुणांक माइनस में है और अचर पद प्लस में है, इसका मतलब हमारे पास दोनों आंसर प्लस के आएंगे। दोनों आंसर क्या आएंगे, प्लस के आएंगे, और गुणनफल 30 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनके अंदर जो है हमारे पास माइनस का चिन्ह आया हुआ है, तो वो तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो ही गए। ये तो वैसे ही गलत हो गया, पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। ये भी गलत हो गया, एक माइनस का एक प्लस का है। अगर इसका हम गुणनफल चेक करें तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30, जमा का 30 आ रहा, इसको भी गुणा करेंगे जमा का 30 आएगा, परंतु दोनों माइनस के तब आएंगे जब हमारे पास ये पूरी संख्या प्लस की होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे x का गुणांक जो है वो माइनस का है तो हमारे पास दोनों आंसर प्लस के होंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो हम सबसे पहले इनको गुणनफल निकाल के देख लेते हैं। अब ये कितना आ गया, 6 पंजा 30, और √5 को √5 से गुना करेंगे -150। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 6 पंजा 30 और √15, 30 √15, ये तो ऑप्शन ही नहीं चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5 सिक्का 30 और ये आ गया -150। फिर उसके बाद है हमारे पास 5 सिक्का 30, 30 पंजा 150, ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि हमें माइनस का 150 चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हमारे वैसे निकल गए। अब हमने क्या ध्यान करना कि सेंटर पे यहाँ पे माइनस की टर्म है, सेंटर में क्या है, माइनस की टर्म है, और पीछे भी माइनस है, इसका मतलब बड़े वाली संख्या जो हमारी प्लस की होनी चाहिए, एक माइनस की एक प्लस की है, बड़े वाली जो है वो प्लस की होनी चाहिए और छोटे वाली हमारी संख्या माइनस की होनी चाहिए। तो आप इन दोनों ऑप्शन में इनमें चेक करेंगे, इस वाले में ए में और सी में। बड़ा कौन सा है हमारे पास, यहाँ 6/√5 है, तो ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर जमा का 6/√5 जो है वो बड़ी संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, दोनों आंसर माइनस के होंगे, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है x² माइनस 4 √3x जमा 9। अब इनका गुणनफल करके देख लेते हैं। पहले सबसे पहला काम गुणनफल का है, 2 √3 को गुना करेंगे, गुणनफल कितना आ जाएगा 6। अब इन दोनों को गुना करेंगे 3 √3, 3 अंडर में 9 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 9। इनको दोनों को गुणन करेंगे तो इसका आ जाएगा -6। इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो इसका आ जाएगा -9। अब हमें यहाँ गुणनफल से ही डायरेक्ट पता लग रहा कि हमारा ऑप्शन बी ठीक है। और दूसरा लॉजिक क्या है कि यहाँ पे x का गुणांक माइनस में है और अचर पद प्लस में है, तो दोनों संख्याएं प्लस की आएंगी, इसके हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब इसी तरह आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें लिखा हुआ है √2x² जमा 7x जमा 6√2। यहाँ सारी संख्याएं प्लस की हैं, तो हमारे पास दोनों आंसर माइनस के आएंगे और हमारा डी ऑप्शन ठीक हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम बिना हल करे द्विघात समीकरणों के शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।